मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि थोर की शिप के आगे एक काफी बड़ा स्पेसशिप आकर रुकता है और ये स्पेसशिप किसी और का नहीं बल्कि ग्रेट थैनोस का होता है। और थैनोस वहाँ पर अपनी एक पूरी टीम के साथ आया होता है और उसकी टीम का नाम ब्लैक ऑर्डर था। और जब थैनोस और उसकी टीम थोर की शिप में जाते हैं तो वहाँ जाकर वो थोर के सारे लोगों को मार डालते हैं। इसके बाद थैनोस लोकी के पास आता है उससे स्पेस स्टोन लेने के लिए, लेकिन तभी थैनोस वहाँ पर थोर को जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर हल्क भी आ जाता है और यहाँ पर हम उन दोनों के बीच हैंड टू हैंड काफी जबरदस्त फाइट देखते हैं। और मजे की बात तो ये है कि हल्क के पास सुपर ह्यूमन पावर है और साथ साथ थैनोस के अंदर भी सुपर ह्यूमन पावर्स पाई जाती हैं। और यहाँ पर हम उन दोनों की बड़ी तगड़ी किस्म की और बड़ी अच्छी फाइट देखते हैं। स्टार्टिंग में तो लगभग दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन अब क्योंकि थैनोस हल्क से काफी ज्यादा पावरफुल था तो इसीलिए वो हल्क को वहीं पर हरा देता है। और जब हाइमडॉल को इस बात का रियलाइज होता है कि थैनोस के सामने कोई नहीं टिक सकता तो इसीलिए वो हल्क को वहाँ से अर्थ पर भेज देता है। लेकिन जब थैनोस उसे ऐसा करते देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो हाइमडॉल को वहीं पर ही मार डालता है। और इसके बाद थैनोस थोर को भी जान से मारने की कोशिश करता है, जिस पर लोकी उसे कहता है कि इसे छोड़ दो और इसके बदले में मैं तुम्हें स्पेस स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। और फिर लोकी थैनोस को वो स्पेस स्टोन दे ही देता है, लेकिन थैनोस तो यहाँ पर भी चीटिंग करता है और वो लोकी को जान से मार डालता है। अब इस बात की वजह से थोर को काफी गुस्सा भी आता है और उसे काफी बुरा भी लगता है, लेकिन अब क्योंकि उसके हाथ पैर बांधे गए थे इसीलिए वो तो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद थैनोस अपने थर्ड स्टोन को हासिल करने के लिए उस शिप से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो इस शिप को काफी बुरे तरीके से एक्सप्लोड कर देता है। अब क्योंकि पूरी स्पेस में ही वो शिप डिस्ट्रॉय हो चुका था इसीलिए थोर भी वही स्पेस में फ्लाई कर रहा होता है, लेकिन ठीक उसी टाइम पर वहाँ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम पहुँच जाती है। और जब वो थोर को उस स्पेस में उड़ता हुआ देखते हैं तो वो उसे अपने शिप में ले आते हैं। वहाँ पर मैंटिस होती है जिसके पास किसी का भी माइंड पढ़ने की एबिलिटी होती है, और जब वो थोर के सर पर अपना हाथ रखती है तो उसे पता चलता है कि ये काफी दुखी है, काफी पेन में है, क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को खो दिया है। इसलिए इतनी ही देर में थोर की भी आंख खुल जाती है और यहाँ पर वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को रिवील करता है कि थैनोस आ चुका है और अब वो इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे पड़ा हुआ है, जिसकी मदद से वो इस पूरी दुनिया को आधा आधा बांट सकता है। यहाँ पर थोर पीटर क्विल को अपनी हेल्प करने के लिए कहता है और वो कहता है कि अगर थैनोस के हाथों में सारे स्टोन्स लग गए तो वो पूरी ही दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। तो इसीलिए वो यहाँ पर अपनी दो टीम्स बना लेते हैं। एक टीम में तो थोर, रॉकेट और ग्रूट होते हैं, मीनवाइल दूसरी टीम में पीटर क्विल, गमोरा, नेब्यूला और ड्रैग्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर थोर पीटर क्विल को कहता है कि जब तक मेरे पास मेरा हथियार यानी मेरा हैमर नहीं होगा तब तक मैं थैनोस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो इसीलिए उसे अपना हैमर लेने के लिए निडाविलियर जाना पड़ता है। दूसरी तरफ पीटर क्विल, गमोरा और नेब्यूला नोवेयर में पहुँच जाते हैं और ये वो जगह थी जहाँ पर दी कलेक्टर रहता था, क्योंकि कलेक्टर के पास ही थर्ड स्टोन यानी दी रियलिटी स्टोन था। इसके बाद हम देखते हैं कि हल्क को हाइमडॉल ने अर्थ पर भेज दिया था और जब वो अर्थ पर आता है तो वो न्यूयॉर्क सेंटर में आकर गिरता है, उस जगह पर जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग थे। और जब हल्क उन दोनों को दिखता है तो बताता है कि थैनोस आ गया है और अब हमें कोई नहीं बचा सकता। तब उसे इतना घबराया हुआ देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज भी घबरा जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ब्रूस बैनर यानी हल्क के साथ टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन से हेल्प मांगने जाता है। वहाँ पहुंचकर ये दोनों टोनी स्टार्क को बताते हैं कि थैनोस आ गया है और वो इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे पड़ गया है, जिसकी वजह से पूरे यूनिवर्स और अर्थ को खतरा है, और अगर उसने ये सारे स्टोन्स हासिल कर लिए तो हमारा ये अर्थ खतरे में पड़ सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको इन स्टोन्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बता देती हूँ। पहले नंबर पर आता है पावर स्टोन। इसके अंदर ये पावर होती है कि ये किसी भी इंसान की पावर को कम भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है। सेकंड नंबर पर आता है स्पेस स्टोन। इसके अंदर ये पावर होती है कि ये किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है इजीली, जैसे कि स्पेस में ऐसा होता रहता है। थर्ड नंबर पर है दी रियलिटी स्टोन। अब इस स्टोन के अंदर ये पावर होती है कि किसी भी रियलिटी को बदल सकता है। इट्स मीन आप क्लाइमेट को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। नंबर 4 पर आता है दी टाइम स्टोन, और ये वाला स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास होता है। इस स्टोन में ये पावर होती है कि ये अपनी मर्जी से टाइम को आगे पीछे कर सकता है। 5वें नंबर पर आता है दी सोल स्टोन। इसमें ये पावर होती है कि ये किसी भी इंसान की सोल का कंट्रोल हमारे हाथ में दे देती है, यानी कि हम जो भी चाहें उस सोल से करवा सकते हैं। छठा और लास्ट स्टोन है दी माइंड स्टोन। इस स्टोन में ये पावर होती है कि ये किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है और ये किसी भी इंसान को टेलीकिनेटिक पावर दे सकती है, जो कि किसी भी सामान को हवा
में एक जगह से दूसरी जगह उड़ा सकता है। अब ये सारी तो हो गई इन स्टोन्स की डिटेल्स। इन सारे स्टोन्स को हासिल करके थैनोस इस पूरी दुनिया में बैलेंस बनाना चाहता है। वो चाहता है कि अब जितने भी प्लैनेट्स हैं उन पर जितनी ज्यादा ह्यूमैनिटी बढ़ गई है उन सबको आधा आधा बांट दिया जाए, जिससे कि रिसोर्सेज उन सभी लोगों को पूरी तरह से मिल सकेंगे और इससे पूरी दुनिया में बैलेंस भी बना रहेगा। अब यहाँ पर थैनोस आधी ह्यूमैनिटी को खत्म करने की बात कर रहा था और यही वजह है कि वो इन इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करने के लिए पागल है। और जब ये सारी बात टोनी स्टार्क को पता चलती है कि थैनोस इस पूरे यूनिवर्स में से आधी पॉपुलेशन को खत्म करना चाहता है, तो वो सोचता है कि क्यों न इन 6 स्टोन्स में से एक को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो इसीलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है जो टाइम स्टोन आपके पास है क्यों न हम उसे डिस्ट्रॉय कर दें, ताकि थैनोस कभी भी अपने इस मिशन में कामयाब ना हो सके। तब ये सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं मरते दम तक इस टाइम स्टोन की प्रोटेक्शन करता रहूंगा, इसीलिए मैं कभी भी इसे डिस्ट्रॉय होने नहीं दूंगा। तब यहाँ पर वो सोचते हैं कि विजन के पास भी माइंड स्टोन है और अगर हम उस स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दें तो थैनोस वो कभी भी नहीं कर पाएगा जो वो करना चाहता है। तो इसीलिए वो फौरन विजन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि विजन ने अपना ट्रांसपोर्टर बंद किया हुआ है, क्योंकि उधर एवेंजर्स की टीम 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक टीम तो आयरन मैन के साथ थी जबकि दूसरी टीम कैप्टन अमेरिका के साथ थी और इसी वजह से वो लोग विजन से कांटेक्ट नहीं कर पाते। तभी वहाँ पर ब्रूस बैनर यानी हल्क टोनी स्टार्क को कहता है कि शायद कैप्टन अमेरिका को विजन के बारे में पता होगा, तो इसीलिए तुम उसे कॉल करके उसकी लोकेशन का पता करवाओ। जिस पर टोनी स्टार्क कहता है कि ना भाई ना, मेरी तो उसे जरा भी नहीं बनती, मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करता। जिस पर ब्रूस बैनर उसे कहता है कि लगता है तुम्हें अभी पता नहीं है कि हमारा पाला किससे पड़ने वाला है, चलो मेरी बात मानो और जल्दी से उसे कॉल करो। और तभी अचानक से उन्हें वहाँ पर किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और जब ये लोग विंडो से बाहर देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत ही बड़ा शिप न्यूयॉर्क पर आता हुआ दिखाई देता है। तब ये देखकर वो समझ जाते हैं कि मुसीबत हमारे सर पर आ चुकी है। अब इस स्पेसशिप के बारे में स्पाइडरमैन को भी पता चल जाता है और वो भी वहाँ उस शिप को देखते हुए अपनी स्कूल बस से निकलकर वहाँ से भाग जाता है और उस शिप के पीछे लग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उस शिप में से 2 लोग निकलकर आते हैं। उनमें से एक का नाम होता है इबोनी और एक का नाम होता है ऑब्सीडियन। इबोनी के पास टेलीकिनेटिक पावर्स होती हैं, जो कि किसी भी चीज को बगैर टच किए एक जगह से दूसरी जगह उठा सकती है और फेंक सकती है। और जो ऑब्सीडियन होता है उसके अंदर बहुत सारे सुपर ह्यूमन पावर्स होती हैं। अब क्योंकि उन्होंने टाइम स्टोन को प्रोटेक्ट करना था तो इसीलिए उन लोगों के बीच यहाँ पर फाइट होती है। अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन हम देख पाते हैं जब टोनी स्टार्क अपना आयरन मैन मार्क 50 प्रेस करते ही पूरी तरह नैनो पार्टिकल्स के सूट में कन्वर्ट होते हुए दिखाया जाता है और वो एक ही बार में इबोनी की तरफ से किए गए वार को रोक लेता है। अब यहाँ पर भी उन लोगों के बहुत अच्छे फाइट के सीन्स हमें देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि इबोनी पावरफुल था, उसके पास टेलीकिनेटिक पावर्स थी, इसीलिए वो अपने काम को करने में कामयाब होता रहता है। इसके बाद वो टाइम स्टोन निकालने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंच जाता है। अब क्योंकि टाइम स्टोन को डॉक्टर स्ट्रेंज के अलावा और कोई भी नहीं निकाल सकता था उनमें से, तो इसीलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ अपने स्पेसशिप में ले जाता है वहाँ से। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके शिप में टोनी स्टार्क और स्पाइडरमैन भी एंटर हो गए हैं। इसके बाद हमें विजन दिखाया जाता है। अब क्योंकि थैनोस की टीम यानी ब्लैक ऑर्डर के पास उन सभी इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी के फ्लो को रीड करने की पावर होती है, तो इसीलिए पहले तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाते हैं टाइम स्टोन लेने के लिए और साथ ही विजन के पास ही माइंड स्टोन निकालने के लिए प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस ब्लेड जाते हैं। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मैक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस ब्लेड उन दोनों यानी विजन और वांडा से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब यहाँ पर कॉर्वस ब्लेड के पास एक ऐसा ब्लेड होता है जो किसी भी इंसान की बॉडी में घुस सकता है और उसे काफी इंजर्ड कर सकता है, तो उसी ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए वो विजन को इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से वांडा इस फाइट में अब अकेली रह जाती है। इसीलिए वो दोनों वांडा पर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर दी कैप्टन अमेरिका आ जाते हैं और वो वहाँ आकर फैल्कन और साथ ही नताशा यानी ब्लैक विडो की हेल्प से उन दोनों को हराने में कामयाब हो जाते हैं। और जब ये तीनों उन दोनों को मारने ही वाले होते हैं तो वो दोनों यानी प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस ब्लेड एक पोर्टल ओपन करके वहाँ से भाग जाते हैं। अब क्योंकि विजन काफी बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था, तो वो सब ये डिसाइड करते हैं कि वो ब्लैक पैंथर की हेल्प लेंगे विजन को फिर से रिकवर करने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की तरफ आता है, जहाँ पर कमोरा और पीटर क्विल बातें करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कमोरा पीटर को बताती है कि काफी सालों पहले की बात है कि जब थैनोस हमारे प्लेनेट पर भी आया था और उसने हमारे प्लेनेट के आधे लोगों को मार दिया और उन लोगों में मेरी मदर भी शामिल थी। लेकिन इस बार थैनोस को मैं ऐसा करने नहीं दूंगी और मेरे पास एक सीक्रेट है जिसकी वजह से मुझे लेने के लिए थैनोस यहाँ पर जरूर आएगा। और वो पीटर को कहती है कि तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि अगर मुझे थैनोस अपने साथ ले जाने की कोशिश करे तो तुम्हें मुझे
जान से मार देना होगा। अब हालांकि पीटर क्विल ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन फाइनली वो कमोरा से प्रॉमिस कर लेता है और इसके बाद वो सीधा चले जाते हैं नोवेयर पर, यानी जहाँ कलेक्टर रहता था। वहाँ पहुँचकर उन्हें पता चलता है कि थैनोस उसे मारने की धमकी दे रहा है और कहता है कि अगर तुमने मुझे रियलिटी स्टोन नहीं दिया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन वहाँ पर कमोरा आकर थैनोस को मार डालती है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि थैनोस तो उनसे पहले ही वहाँ पर आ गया था और उसने कलेक्टर से दी रियलिटी स्टोन भी ले लिया था। और जो ये अभी हमने देखा था वो असल में थैनोस ने एक एक्स्ट्रा एंटिटी क्रिएट की थी सिर्फ कमोरा को अपने ट्रैप में फंसाने के लिए। जब पीटर क्विल को ये बात पता चलती है कि थैनोस कमोरा को अपने साथ ले जाने वाला है तो वो कमोरा को अपनी गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन थैनोस उसकी गन में से बुलेट्स की बजाय बबल्स बना देता है। इसके बाद वो कमोरा को वहाँ से लेकर निकल जाता है। इसके बाद हमें उसी बड़ी सी स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है, यानी जो न्यूयॉर्क में आई थी, जहाँ पर इबोनी डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ होता है। लेकिन अब क्योंकि उस स्पेसशिप में हमारे आयरन मैन और स्पाइडरमैन भी होते हैं तो इसीलिए वो कुछ मुश्किलात का सामना करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को बचा ही लेते हैं। साथ साथ वो इबोनी को स्पेस में मरने के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर उन लोगों के बीच डिस्कशन होने लगती है। अब यहाँ पर टोनी स्टार्क डॉक्टर स्ट्रेंज को कहते हैं कि मैं थैनोस को इस टाइम स्टोन के लिए अर्थ पर लाकर बहुत सारे लोगों को मरने नहीं दे सकता, और अगर वो ये टाइम स्टोन लेना चाहता है तो उससे लड़ने के लिए हमें उसे कहीं और बुलाना पड़ेगा। अब क्योंकि थैनोस टाइटन प्लेनेट से आया था तो इसीलिए वो लोग टाइटन प्लेनेट पर जाकर थैनोस से लड़ने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद हमें थैनोस और कमोरा दिखाए जाते हैं जो कि दोनों वॉरमिर में होते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है रेड स्कल से। यहाँ पर हमें रेड स्कल सोल स्टोन का गेट कीपर दिखाया गया है। यहाँ पर थैनोस रेड स्कल से पूछता है कि सोल स्टोन को कैसे हासिल किया जाता है। तब रेड स्कल थैनोस को बताता है कि सोल स्टोन सारे स्टोन्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इस स्टोन को हासिल करने के लिए हमें किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। क्योंकि वो एक सोल स्टोन है इसीलिए सोल के बदले सोल, यानी सोल स्टोन को हासिल करने के लिए एक जान की कुर्बानी। और यहाँ पर थैनोस अपनी बेटी कमोरा को सैक्रिफाइस कर देता है और यहाँ पर अब उसके पास चौथा स्टोन यानी सोल स्टोन भी आ जाता है। इसके बाद हमें थोर, ग्रूट और रॉकेट दिखाए जाते हैं जो कि एक ऐसे एरिया में पहुँचते हैं जहाँ पर छोटे लोग यानी बोने रहते हैं, क्योंकि बोने ही तो सबसे अच्छे वेपन्स बना सकते हैं। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जब उन बोनों ने थोर का वेपन यानी हथौड़ा बनाया था तो थैनोस ने उस जगह की सारी भट्टियों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था और साथ साथ उन सभी बोनों में से सिर्फ एक को ही वहीं पर जिंदा छोड़ दिया था। और जब थोर को ये बात पता चलती है तो वो उनमें से एक बोने को उसकी हेल्प करने के लिए कहता है, जिस पर वो बोना कहता है कि सॉरी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया और थैनोस को पता चल गया तो वो मुझे और इस पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन जब थोर उसे ये कहता है कि अगर मुझे मेरा हैमर मिल गया तो मैं थैनोस को जरूर हरा दूंगा, तब ये बात सुनकर फाइनली वो बोना थोर की हेल्प करने के लिए एग्री हो जाता है। इसीलिए अब वो एक नए वेपन को बनाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि हैमर बनाने के लिए जो मेटल उनको चाहिए उस मेटल को पिघलाने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत है वो सिर्फ सूरज से मिलेगी। लेकिन सूरज की पावर इतनी ज्यादा तेज है कि अगर उसे डायरेक्ट उस मेटल पर लगाया जाए तो वो पूरा का पूरा मेटल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इसीलिए बीच में एक फिल्टर लगाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन जब वो उस फिल्टर को यूज कर रहे होते हैं तो वो एकदम से बीच में से टूट जाता है। लेकिन यहाँ पर थोर उस बोने को कहता है कि अब इसके बीच का फिल्टर मैं बनूंगा और तुम बस अपना काम जारी रखो। और ये काफी अच्छा सीन होता है कि जब थोर उस एनर्जी सोर्स के बीच ऐसा फिल्टर खड़ा हुआ था सिर्फ और सिर्फ अपने उस वेपन यानी हथौड़े को हासिल करने के लिए, और फाइनली वो अपने उस वेपन को हासिल कर ही लेता है। लेकिन जब वो वेपन तैयार होता है तो पता चलता है कि उसमें लगाने के लिए हैंडल तो है ही नहीं। लेकिन तभी वहाँ ग्रूट आता है और वो अपना एक हाथ हैमर के अंदर फिट कर देता है और तब जाकर फाइनली एक जबरदस्त हथियार तैयार हो जाता है। और ये वाला वेपन थोर के पिछले वेपन से काफी ज्यादा पावरफुल और अपडेटेड था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर टोनी स्टार्क, स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज पर जाता है जो कि तीनों अब टाइटन प्लेनेट पर आ चुके हैं। अब क्योंकि यहाँ पर नेब्यूला ने मैंटिस को मैसेज किया होता है कि हमें टाइटन प्लेनेट पर तुम्हारी जरूरत है, तो इसीलिए पीटर क्विल, मैंटिस और ड्रैक्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस के आने से पहले फ्यूचर को देखने लगता है और वो देखता है कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि हम थैनोस से जीत सकते हैं, जिनमें वो दिखता है कि सिर्फ एक
पॉसिबिलिटी है जिसमें कि वो थैनोस से जीत सकते हैं। और ठीक उसी टाइम पर हम वहाँ पर थैनोस को देखते हैं जो कि टाइटन प्लेनेट पर डॉक्टर स्ट्रेंज से टाइम स्टोन को लेने के लिए पहुँच चुका था। इसके बाद हमें कैप्टन अमेरिका, विजन, ब्रूस बैनर और वोंग दिखाए जाते हैं जो कि विजन के साथ वकांडा पहुँच जाते हैं, जिन्हें लीड करने वाला कोई और नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सब माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और तभी वहाँ पर शूरी जो कि ब्लैक पैंथर की सिस्टर होती है वो उन सबसे कहती है कि हाँ, मैं माइंड स्टोन को विजन से अलग तो कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करने के लिए टाइम चाहिए। तब वो लोग कहते हैं कि ठीक है, हम यहाँ पर आने वाली बाकी ब्लैक ऑर्डर टीम से मुकाबला करेंगे, तब तक तुम विजन से माइंड स्टोन को निकालने की कोशिश करो। और तभी हम जान पाते हैं कि थैनोस की पूरी ब्लैक ऑर्डर टीम विजन से उस माइंड स्टोन को हासिल करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है, जिन्हें लीड कर रहे थे प्रॉक्सिमा मिडनाइट, कॉर्वस ब्लेड और ऑब्सीडियन। वहाँ उन तीनों की प्रेजेंस को देखते हुए उन सभी अवेंजर्स को ये लग रहा था कि उनका पलड़ा भारी है, लेकिन वहाँ पर ब्लैक पैंथर एक बहुत ही बड़ा डोम बना देता है, जिसकी मदद से उन सभी के ऊपर एक प्रोटेक्शन का जैसे एक सर्कल बन जाता है। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि ब्लैक ऑर्डर की टीम की तादाद काफी ज्यादा है और वो किसी भी टाइम पीछे के दरवाजे से आकर विजन पर हमला कर सकते हैं, तब फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि हम सामने के दरवाजे को थोड़ा सा खोल देंगे, जिसमें से उस पूरी की पूरी ब्लैक ऑर्डर टीम हमारे सामने आएगी। इस तरह से हम उन्हें लड़ाई करने में बिजी रखेंगे और तब तक शूरी विजन से उस माइंड स्टोन को निकाल देगी। इसके बाद सामने का वो दरवाजा खोल दिया जाता है, जहाँ पर पूरी की पूरी ब्लैक ऑर्डर टीम उन सभी अवेंजर से लड़ने लगती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि हल्क अपने असली रूप में आना ही नहीं चाहता, क्योंकि ब्रूस बैनर हल्क वाले रूप में तभी आता था जब उसे किसी से लड़ाई करनी पड़ती थी, वरना मोस्टली वो ब्रूस बैनर के रूप में ही रहता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अब वो थैनोस से बहुत ज्यादा डरने लग गया था और ये वजह भी थी जिसकी वजह से वो हल्क नहीं बन रहा था। एनीवे, वो ऐसे ही इस लड़ाई में शामिल हो जाता है और यहाँ पर हमें इस मूवी की सबसे बड़ी फाइट दिखाई जाती है जो कि अवेंजर्स और ब्लैक ऑर्डर के बीच चल रही थी। और ये पूरी की पूरी फाइट सच में बहुत कमाल है। और फाइनली ब्लैक ऑर्डर टीम के तीनों कमांडर यानी प्रॉक्सिमा मिडनाइट, कॉर्वस ब्लेड और ऑब्सीडियन जो कि इस टीम को लीड कर रहे थे, वो यहाँ पर मारे जाते हैं। साथ साथ अवेंजर्स विजन को भी इस लड़ाई में शामिल कर लेते हैं। और तभी यहाँ पर हमारे एक और हीरो थॉर की भी एंट्री हो जाती है। जैसे उसकी एंट्री होती है वो जोर से चिल्लाता है, कहाँ है थैनोस। तब उसकी आवाज सुनकर ब्लैक ऑर्डर की सारी टीम काफी डर जाती है। यहाँ पर थोर भी उन सबको मारते हुए आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हम थैनोस को देखते हैं जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम टोनी स्टार्क, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के साथ लड़ रहा होता है। अब हालांकि वो लोग थैनोस को काबू करने और उसके हाथ से गोल्ड आर्मर निकालने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन थैनोस तो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो सभी को मारना शुरू कर देता है। किसी को भी वो अपने आगे टिकने नहीं दे रहा था। लेकिन इस फाइट के बीच एक टाइम ऐसा भी आता है जब वो पूरी टीम थैनोस को पकड़ ही लेती है और स्पाइडरमैन उसके हाथ से वो गोल्ड आर्मर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर पीटर क्वाइल एक काफी बड़ी गलती कर देता है। वो थैनोस के पास आकर उसे पूछता है कि तुमने गमोरा का क्या किया, और वो थैनोस के मुँह पर अपनी गन और पंच से मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से थैनोस फिर से होश में आ जाता है और वो फिर से अपना गोल्ड आर्मर पहनकर उन सबको मारने लगता है, उन पर भारी पड़ने लगता है। अब यहाँ पर हम एक और बड़ी जबरदस्त फाइट देखते हैं जहाँ पर हमारे टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन थैनोस से लड़ रहे होते हैं। अब आयरन मैन का ये सूट काफी पावरफुल था, इसीलिए उनके बीच एक जबरदस्त टेक्निकल फाइट चलने लगती है। अब हालांकि यहाँ पर थैनोस की बॉडी से खून का सिर्फ एक ड्रॉप निकलता है, लेकिन इस वजह से उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो टोनी स्टार्क को उसी के ब्लेड से काफी इंजर्ड कर देता है और उसे जान से मारने लगता है। लेकिन तब डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को कहता है कि तुम इसे मत मारो, तुम इसे छोड़ दो, और अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो मैं टाइम स्टोन तुम्हें दे दूंगा। अब हालांकि यहाँ पर टोनी स्टार्क डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन यहाँ पर टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन की जान बचाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को ये सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है और अपना टाइम स्टोन थैनोस को दे देता है। और जैसे ही थैनोस को उसका 5वां स्टोन मिलता है तो वो खुशी से दौड़ने लगता है। इसके बाद वो स्पेस स्टोन को यूज करते हुए वहाँ से निकल जाता है और सीधा वहाँ से पहुँचता है अर्थ पर यानी वकांडा में, जहाँ पर पहले ही ब्लैक ऑर्डर और एवेंजर्स के बीच फाइट चल रही थी। उधर विजन और वांडा के बीच डिस्कशन चल रही होती है। यहाँ पर विजन वांडा को कहता है कि अगर थैनोस यहाँ पर आकर मुझे जान से मार कर माइंड स्टोन लेगा तब भी मैं मर जाऊंगा, और अगर तुम ये स्टोन निकाल दोगी तब भी मैं मर जाऊंगा, तो क्यों ना तुम ही स्टोन को निकाल कर मुझे आजादी दो। इसके बाद इस माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दो, जिससे
होगा ये कि थैनोस जो करना चाह रहा है वो उसमें नाकामयाब हो जाएगा। अब यहाँ पर वांडा ना चाहते हुए भी विजन के सर से वो माइंड स्टोन निकालने की कोशिश करती है और फाइनली वो उस माइंड स्टोन को निकालने में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो उसे डिस्ट्रॉय करने लगती है तो वहाँ पर थैनोस आ जाता है, जो यहाँ पर आकर टाइम को रिवर्स करता है, यानी टाइम को पीछे कर देता है। यानी उस टाइम में जब वो माइंड स्टोन विजन के सर पर लगा हुआ था और वो विजन के सर से माइंड स्टोन ले लेता है और उसे अपने गोल्ड आर्मर में पहन लेता है। अब यहाँ पर थैनोस वो सारे स्टोन्स ले चुका था, लेकिन तभी वहाँ पर थोर आ जाता है और वो अपने हैमर को थैनोस पर दे मारता है। लेकिन यहाँ पर थैनोस थोर से कहता है कि थोर, तुमने गलती कर दी, तुम्हें इस हैमर को मेरे सर पर मारना चाहिए था। और तभी यहाँ पर थैनोस चुटकी बजाता है, जिससे पूरा यूनिवर्स, पूरा अर्थ दो हिस्सों में बढ़ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सोल वर्ल्ड में आता है, जहाँ पर थैनोस खुद को बिल्कुल अकेला पाता है और उसके सामने एक छोटी गमोरा होती है, यानी जब वो छोटी थी। और यहाँ पर वो अपने फादर थैनोस से पूछती है कि डैडी डू इट, जिस पर थैनोस कहता है कि यस। फिर छोटी गमोरा पूछती है कि आपने क्या खोया, जिस पर थैनोस कहता है कि सब कुछ। इस फाइट में उसने इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ खो दिया, क्योंकि वो गमोरा को बहुत प्यार करता था। लेकिन अनलकीली अब उसकी लाइफ में नहीं थी। इसके बाद थैनोस वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर उसके सामने थोर और बाकी सारे एवेंजर्स होते हैं। लेकिन अब क्योंकि उसके पास सारे स्टोन्स थे, इसीलिए वो स्पेस स्टोन की मदद से खुद को टेलीपोर्ट करके कहीं और चला जाता है। लेकिन वहाँ पर बचता है तो सिर्फ राख, और पूरे यूनिवर्स में से, पूरे अर्थ में से आधी पॉपुलेशन कम होने लगती है। हर कोई वहाँ से राख बनकर गायब होता जा रहा था। इसके बाद हम थैनोस को देखते हैं, जो कि हट में था, जो कि काफी खुश था, क्योंकि फाइनली वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गया था। उसने पूरी दुनिया की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। इसके बाद हम मारिया हिल और निक को देखते हैं, जो कि एक गाड़ी में बैठकर कहीं पर जा रहे थे, लेकिन तब वो भी वहाँ से गायब होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर निक अपनी पॉकेट से एक छोटी सी डिवाइस निकालता है और वो किसी को मैसेज करता है। और जब उसके गायब होने के बाद हमें वो डिवाइस दिखाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसने वो मैसेज कैप्टन मार्वल को भेजा है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।